इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान सबके देव हैं, सबके प्रभु है। राम एव परो मंत्र, राम एव परम प्रभु। विश्वामित्र महाराज ने पहचान लिया, अरे मैं तो भगवान हैं। मंत्र दिया, क्या है? निजनाथ विद्या निधि कहूं क्या जाते लागन क्षुधा पिपा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। बला अतिबला नामक विद्या दे दी गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने, जिससे न भूख लगे न प्यास, और अतुलित बल तन तेज प्रकाश आए, मुख पर तेज दे दीप्यमान दर्शन हो, बल वैसे का वैसा बढ़ता रहे। ऐसी विद्या दी। ऐसी भी विद्या होती है क्या? होती है। आजकल तो आदमी केवल खाना क्या है इसकी विद्या सीखता है, कैसे खाएं। खाने की विद्या नहीं सीखनी है, किस तरह से खाना है कि कम खाना खाएं, इसकी विद्या जाननी चाहिए। बहुत ज़्यादा खाना मृत्यु के निकट जाने जैसा है। कम खाना चाहिए, गम खाना चाहिए, इसीलिए उपवास किया गया है। भोजन भी भजन, एकदम भजन में लगने पर भोजन अपने आप सामान्य स्थिति में आ जाता है। और ये विद्या, जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ेगा वैसे वैसे भोजन कम होता जाएगा। शरीर भले दुबला हो जाएगा लेकिन तेज बढ़ेगा, अनुराग बढ़ेगा। माँ ने कछदुन भोजन बारी बतासा, आप उपवास करिए, व्रत करिए, सहजता में आ जाइए। भोजन एकदम। तभी अभी लखनऊ का धाम एक मेरे बड़े बचपन के मित्र आए तो ठाकुर का प्रसाद आया, मैं बैठा पाने, बोले यही खाते हो तुम घास फूस? लौकी का साग था, दाल थी, सलाद था। मदन भैया आए थे, बोले यही खाते हो? मैंने कहा यही तो दिव्य प्रसाद भगवान का है। हम सोचे कि तुम बड़ा माल खाते होगे। मैंने कहा माल खाने वाले वो बीमार बहुत पड़ते हैं। सहज रहिए, कम खाइए, भोजन को कम पकाइए। मसाले से शरीर बिगड़ता है, कम खाओ, कम खाओ। प्रकृति के द्वारा दिए गए प्रसाद में आप जितना रहेंगे, जितना सलाद खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। सलाद खाइए, यहाँ तो खूब होता है, खूब गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा खाओ, आनंद मनाओ। रोटी कम खाइए और हरी साग, सलाद अधिक खाइए। यहाँ क्या कमी है? शहर थोड़ी है इंजेक्शन वाली लौकी मिलेगी बड़ी वाली। तो गांव में हम लोग रहते हैं, कितनी सुविधा है, कितनी दिव्यता है भोजन भजन के साथ। नहीं तो फिर बहुत बहुत शरीर बिगड़ जाएगा। शरीर के हर अंग की एक समय अवधि है, उतने में वो बिगड़ने लगती। जितना हम कम उपयोग करेंगे शरीर स्वस्थ रहेगा। आँख का भी समय है, कान का भी समय है, जिह्वा का समय, कंठ का समय, पेट का समय, किडनी का समय है, पैंक्रियाज का समय है, स्टमक का समय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबका समय है, हार्ट का समय है, फेरिंग्स का समय है, ओसोफेगस का समय है। हर अंग का शरीर के एक उम्र तय है। जो जितना संयम पूर्वक उसका उपयोग करेगा उस अंग की उम्र उतनी बढ़ती जाएगी। अतिरेक करेंगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये दिया, इनको लंबे समय तक रहना है, यात्रा करनी है। युद्ध में यदि 3 दिन भोजन नहीं मिले तो चिंता न हो, इसलिए दे दिया। बला अतिबला नामक विद्या दे दी। भूख प्यास पूरी हो गई, अब आश्रम लाए, पूजन किया। प्रभु है, कंदमूल फल खिलाया, विश्राम प्रातः काल। यज्ञ कोई कर नहीं रहा था तो प्रभु ने कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई,
निर्भय जय करहु तुम जाई होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मखती रखवारी आप रहे मखती रखवारी आप रहे मख की रखवारी आप रहे भगवान यज्ञ रक्षण करने लगे भैया जी के साथ में। यज्ञ की आहुति समर्पित हुई, जैसे धूम उड़ा। मारीच सुबह हो दौड़े समाज को लेकर। भगवान ने मारीच को बिना फर का बाण मारकर फेंक दिया। 100 योजन पार गया वो। सुबाहु को अग्नि बाण मार के विध्वंस कर दिया। छोटे भैया जी ने असुरों की सेना का संहार किया। यज्ञ रक्षण हुआ। अब कुछ दिन भगवान गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ रहे। जनकपुर से कुमकुम पत्रिका आई, बुलावा आया। गुरुदेव विश्वामित्र जी बिटिया के स्वयंवर में आशीर्वाद देने पधारें। अपने से बड़े को बोलें तो कहेंगे पधारें, छोटे के लिए बोलेंगे तो कहें आइए। ये व्यवहार शास्त्र है। हम आपके यहाँ आएंगे। ये बड़े के लिए। गुरुजी हमारे यहाँ पधारेंगे, पिताजी हमारे यहाँ पधारेंगे, छोटा बड़े के लिए संबोधन करे। ये व्यवहार है। छोटा बड़े को नहीं बोल सकता हम आपके यहाँ पधारेंगे। पधारो, हम तुम्हारी आरती उतारेंगे। कितनी सारगर्भित है हमारी व्यवहार व्यवस्था है। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के साथ आश्रम एक दीप मगवाई अगमृत जीवन तो करनाई पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि का ये पूछा प्रभु देखी सकल कथा मुनि का गौतम नारी शाप बस उपल देह धरे चरण कमल रज चाहत कृपा करो चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे राम जी, आपके चरण की रज चाहती। चरण कमल रज, तो उसमें क्या है? वही तो बूटी है। तभी तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने प्रथम में ही वंदना की है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय न आँख के लिए अमृत दृग दोष विभंजन बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस स्वतः प्रेम देने वाला अनुरागा। ये रस है उसका, इसका गुरु पद रज का। ये तो राम रज है। तो महात्मा लोग जो चंदन लगाते हैं राम रज, अपने राम जी चंदन लगाते हैं, गुरु जी राम रज ही लगाते हैं।
अपने भी थोड़े दिन बाद लगाने लगे। साधु है तो लगाना चाहिए राम रज, राम रज। ये वही रज जो केवट ने कहा हम धोएंगे। क्यों धोएंगे आप? क्योंकि न धोएंगे तो मेरी नाव चली जाएगी, सब बहाना है, रज पीना है। सुन रखा है ना, चुवत सिला भई नारी सुहाई, वो तो पाह नहीं न काठ कठिना, वो तो पत्थर, ये तो काठ है मेरे। आज वही गुरुदेव भगवान कहते हैं, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुबीर। गुरुदेव ने कहा राम जी को कोई सोचना नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। गुरुराज्ञा गरीयसी, ठीक ना? अपने से बड़े की आज्ञा पर विचार नहीं करें। मातो पिता गुरु प्रभु के बिन ही विचार करिय शुभ, तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारा। और जो श्रेष्ठ अपने से मानता ही नहीं है, उसके लिए क्या है? वो रावण है। खुद ही सबसे श्रेष्ठ है, वो कर्नल गद्दाफी है। हाँ, चाहे जो हो जाए, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम मानेंगे नहीं, घबरा नहीं, कर ही डालेंगे सब। परिवारों में श्रेष्ठत्व का लोप हो रहा है। कथा के माध्यम से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनय करता हूं, श्रेष्ठत्व को बना के रखिए। और ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठत्व के लोप के लिए बच्चे कारण नहीं है, माँ बाप कारण है। क्यों? आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किए तो आपके आप का सम्मान नहीं कर रहे हैं। थोड़ा लड्डू खाइए और भोगिए। हम अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे तो हमारे भी हमारा सम्मान करेंगे। यह स्वभाव में उतारा जाए, इसको जिया जाए। जब जिएंगे तब जमेगा। गुरु जी के आगे हमारी बड़ी गद्दी लग गई तो क्या होगा? गुरुता तो गुरुता है, हमारा स्वयं का अपमान होगा, लोग कहेंगे। पूज्य पिताजी के आगे हमारी कितनी भी कीर्ति है, लेकिन पूज्य पिताजी हैं, पिताजी पूज्य हैं, बड़े भैया पूज्य हैं, ये हमारा भाव बनना चाहिए। यही है राम कथा। राम कथा तो आप जानते हो, राम रवन्ना दुई जन्ना, उनके उनने उनकी पत्नी चुराई, वो मार दिए उनको खन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। सब राम कथा जानते हैं, कहाँ लिखना पढ़ना है इसमें। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। एतद्धि रामायणम श्री सीताराम जी महाराज की जय। पोथी बानो घर जाओ। रामायण तो सबका रटी पड़ी है, इसमें क्या सुनना। राम जी ने कैसे जिया, यही है राम कथा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।